हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अपनी वीडियो में एक छोटे छोटे टॉपिक हमने डिवाइड किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आज हम लेके आए हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे आज ये डिस्कस करेंगे। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। और सबसे पहली लाइन हमारी यहाँ पे है, देखिए, अमीर खुसरो खड़ी बोली के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने, है ना। अमीर खुसरो के जो खड़ी बोली के सबसे मुख्य जो माने जाते हैं कवि, वो हमारे अमीर खुसरो माने जाते हैं, क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना जाता है वो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है कई भाषाओं को जानने वाले थे और विद्वान थे। ये बहुत ही क्या कहते हैं, गुणी थे। इनको बहुत चीज़ों का ज्ञान था, इसीलिए इनको जो है भारत में तोताए हिंद कहा गया, है ना, अमीर खुसरो को। अब देखो, सितार का आविष्कार किया किसने किया था? अमीर खुसरो ने। देखो, जनरली हम लोग क्वेश्चन दोहराएंगे कि सितार का आविष्कार किसने किया, क्योंकि हमें ये तो अक्सर पता है कि अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, लेकिन सितार का आविष्कार किया होगा ये हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सितार का आविष्कार जो अमीर खुसरो ने किया था आविष्कार इसका, है ना। क्योंकि सितार का आविष्कार करने के साथ साथ ये जो है सितार वादक भी थे और इनको जो है संगीत का ज्ञान भी था। ठीक है, मूल नाम था इनका मोहम्मद हसन। मूल नाम जो था इनका मोहम्मद हसन था। और मध्यकालीन भारत का महान कवि इनको माना जाता है। मध्यकालीन जो भारत में इनकी बहुत अच्छी पहल थी और बहुत, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, फिर संगीत प्रेमी भी थे ये, तो इन्होंने मध्यकालीन भारत में जो है इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। और देखिए, मोहम्मद बलबन से गयासुद्दीन तुगलक, बहुत अच्छे फैक्ट है ये। मोहम्मद बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासन देखा है इन्होंने। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और इन्होंने 7 सुल्तानों का जो है शासन देखा है ना। यानी कि 7 इन्होंने किंग देखे हैं अपने जीवन काल में। तो सबसे पहले देखें मोहम्मद बलबन से जो है इनकी यात्रा शुरू हुई, गयासुद्दीन तुगलक तक ये जो है रहे उनके शासन में, राज्य में। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो हमारी इस प्रकार से है। फिरानुसद्दान, है ना, फिरानुसद्दीन, नूह सिपिहर, वजाइनुल फतूह, देवल देवी, खिजर खां तथा तुगलक नामा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो, बिल्कुल एकदम अलग सी भी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती हैं। तो हम लोग सोचते हैं अरे ये तो अमीर खुसरो की नहीं हो सकती, या फिर किसी जनरल कवि की नहीं होगी, ये किसी अलग से ही होगी, जबकि ये इन्हीं की रचनाएं हैं सब। पहली कौन सी है इनकी? फिरानुसद्दीन। दूसरी है नूह सिपिर। फिर है इनकी वजाइनुल फतूह, देवल देवी, खिजर खां तथा तुगलक नामा, है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी रहे हैं, इसलिए तुगलक नामा भी इन्होंने लिखी है। तुगलक नामा जो है उससे संबंधित है। फिर 5 दीवान व 5 खासों की रचना की। इन्होंने क्या किया? 5 दीवान और 5 खासों की जो है रचना की थी। 5 दीवान 5 खासों की इन्होंने रचना की थी, है ना। संगीत का आवाज़ खुसरबी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है संगीत का। देखिए, ये जो फैक्ट है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि संगीत का इन्होंने जो है सितार का आविष्कार किया था, तो इन्होंने ये जो है संगीत के लिए आवाज़ खुसरबी, है ना, अमीर खुसरो इनके नाम से संबंधित है। आवाज़ खुसरबी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है और इनको ही भारत का तोताए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तो मेन पॉइंट ये है कि अमीर खुसरो जो है संगीत वादक होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। और ये कौन से युग में माने जाते हैं? मध्यकालीन भारत में इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और जो है इन्होंने प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा कवि हुआ है जिसने 7 राजाओं के शासनकाल में जो है उन्होंने उसमें अपनी भूमिका निभाई है, तो ये जो है अमीर खुसरो को माना जाएगा। और अमीर खुसरो ही जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। देखिए, इसमें से कई सारे हमारे लिए क्वेश्चन निकल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट जो हैं आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग से हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सभी जो है आए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे जो है इकट्ठा किया गया है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट करके यहाँ पे आपके लिए लाए गए हैं। देखिए, रचना इनकी दी हुई है यहाँ पे। मोहम्मद बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक इन्होंने शासनकाल देखा है।
आई होप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।